वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। जनरली कि जो हमारा पायरुविक एसिड है जो कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बना हुआ था, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये पायरुविक एसिड एटलीस्ट कन्वर्ट हो जाता है एक CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है और NAD H में कन्वर्ट होकर ये बना देता है और यहीं पर आपका एसिटिल को एंजाइम A कंडेंस करने के बाद एक एंजाइम है यहाँ पर जिसको कहा जाता है पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज। ये तरीके का कॉम्प्लेक्स है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एक्चुअली होता कैसे। तो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसकी प्रेजेंस में ये एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O S और को ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये है हमारा एसिटिल को एंजाइम ए। तो फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि एसिटिल को एंजाइम ए इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिटिल को एंजाइम ए के बारे में आप बतावें कि इसके साथ में कौन सा एंजाइम होता है, यानी कौन सा इसके साथ में विटामिन्स है, क्या इसके पास एंजाइम्स हैं और कहां से इसकी जनरेशन हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा यह है कि पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज ये कॉम्प्लेक्स है, क्या ये अकेला इन सारे कन्फर्मेशन को अकेले ही इसको सॉल्व करता है? नहीं, इसका एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और एसिटिल कोएंजाइम ए को बनाने के पीछे रीजन क्या है? क्या पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता? करता है, बिल्कुल करेगा। लेकिन एसिटिल कोएंजाइम ए क्यों बना, हम कुछ इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो आइए बने रहिए बायोज्ञान चैनल के साथ। फ्रेंड्स, पायरुविक एसिड have large amount of energy and enters in matrix of mitochondria. पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होगा। इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी तभी हमें मिलेगी जब हम इसको एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करें। और ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में इसका मेन उद्देश्य यह है कि पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बाहर करना। रिमूवल ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्रॉम पायरुविक एसिड इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन।
इसमें पायरुविक एसिड का जब एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज होता है तो होल प्रोसेस में ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये हमें मिलेगी। 3 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, पहला हमारा जो स्टेप है वो ये है कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और जो दूसरा की पॉइंट है वो है क्रेब्स साइकिल, यानी रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम पायरुवेट। और जो थर्ड की पॉइंट है ये हमारा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इनमें से जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ में मेस्टिल कोएंजाइम ए के कुछ कैरेक्टर्स और पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट हमारा की पॉइंट है कि द रिमूवल ऑफ CO2 molecule from pyruvate to change into acetyl coenzyme A is called with the help of pyruvate dehydrogenase complex is called oxidative decarboxylation। Second point, acetyl coenzyme A is derived from adenine nucleoside and D-ribose sugar। सेकेंड पॉइंट एसिटिल कोएंजाइम ए के संबंध में, एसिटिल कोएंजाइम ए आल्सो कंसिस्ट have pantothenic vitamins, यानी B5। ये बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B5 है जो कि एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में होती है। एसिटिल कोएंजाइम ए
यूज टू रिमूव acetyl COOH group from pyruvate and other coenzymes. तो ये तो हमारा एसिटिल कोएंजाइम है। एक और इसके पॉइंट हम समराइज करेंगे। इट इज द लिंकिंग कंपाउंड ऑफ glycolysis एंड क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच की मध्यस्थता करने का काम करता है, दोनों को रन करने का काम करता है। अब बात है कि एसिटिल कोएंजाइम ए जब इसके साथ में कंडेंस होगा पायरुवेट के साथ में, तो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स है जो वर्क कर रहा होता है, तो इस पर हम कुछ फोकस करेंगे। और एटलीस्ट पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट होगा तो 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं कि पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या है। ये एक मेजर एंजाइम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का। आपको ये लिखने में, कॉपी करने में, नोट्स बनाने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको स्किप कर करके अपने नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए के पास कौन सा विटामिन होता है, तो पैंटोथेनिक विटामिन होता है, याद रखिएगा। बी कॉम्प्लेक्स का B5 है। पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ये एक आपका कॉम्प्लेक्स है। यानी हम ये कहेंगे कि पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज इज मेड अप ऑफ 3 units of different enzymes and cofactors। इसमें क्या होगा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक होगा E1, और इस एंजाइम की, इस यूनिट के जो पॉलीपेप्टाइड, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये कितनी चेन्स इसकी होती हैं, तो 24 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। इसका जो कोफैक्टर है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का, इसका जो मेन कोफैक्टर है वो होता है TPP।
यानी हम ये किसको कहेंगे, थायमीन पायरो फास्फेटेज, फास्फेट। इसके अगर हम फंक्शन की बात करेंगे E1 की, तो इसका फंक्शन है कि ये removes CO2 molecule from pyruvate। यानी पायरुवेट से, जो पायरुविक एसिड है, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिमूव हुआ है, तो इस पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज पूरे कॉम्प्लेक्स का जो E1 पार्ट है, इसने CO2 को रिमूव किया हुआ है, जो कि 24 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मिलकर बना हुआ है। एक तरीके का होलो एंजाइम है जिसका कोफैक्टर थायमीन पायरोफॉस्फेट है। इसकी जो दूसरी हम यूनिट की बात करेंगे, इसकी जो सेकेंड यूनिट है, ये होती है डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, और ये भी इसको E2 का नाम देंगे, और ये भी 24 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मिलकर के बना होता है। इसका कोफैक्टर यदि हम देखें तो ये लिपोइक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए, यानी एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ पर एक कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। तो इसका कोफैक्टर होगा, यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा कोफैक्टर। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कितने, जो कॉम्प्लेक्स है, कितने यूनिट्स का बनकर बना होता है। 3 यूनिट्स का, E1, E2 एंड E3। E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है जो कि 24 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मिलकर बना हुआ है, जिसका कोफैक्टर है थायमीन पायरोफॉस्फेट। डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज E2, ये भी 24 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मिलकर बना है, और जिसका कोफैक्टर है लिपोइक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम ए। ये इसका एसिटिल कोएंजाइम ए। ये इसके कोफैक्टर्स हैं। इसके जो थर्ड यूनिट है, जिसको हम कहते हैं E3, तो ये होता है हमारा डायहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। डायहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, इसका अगर हम फंक्शन देखें, एक बार हम इसके फंक्शन को लिख लेते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो ये कैटालाइज करता है, कैटालाइज द डिहाइड्रोजिनेशन catalyze the CO2 decarboxylation। ये CO2 के
डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ये CO2 के रिमूवल को कैटालाइज करेगा। जो E2 है इसका और कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ये इसको कैटालाइज करेगा, जिसकी वजह से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस यानी इवन पार्ट CO2 को बाहर करेगा। और जो थर्ड यूनिट है हमारी डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस, इसको हम कहते हैं E3, जो कि 12 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसके कोफैक्टर हैं NAD, FAD, FMN, ये इसके कोफैक्टर्स हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, तो इसका जो मेन फंक्शन है रीऑक्सीडाइज डाईहाइड्रोलिपोअमाइड, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में डाईहाइड्रो जो लिपोइल अमाइड है इसका रिडक्शन हो जाता है, जो कि अगेन ऑक्सीडाइज होता है। तो इसका मेन फंक्शन है रीऑक्सीडाइजेशन, डाईहाइड्रो लिपोअमाइड, इसको रीऑक्सीडाइज करता है। तो हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ साथ में हमने एसिटिल कोएंजाइम ए के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक बार और इसको डिस्कस करते हैं कि इसके साथ में प्रोटीन्स क्या हो सकती हैं। तो इन दो के साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होती हैं। उन प्रोटीन्स का नाम होता है, ये प्रोटीन्स हैं काइनेजेस हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है फास्फोराइलेशन करना। ये फास्फोराइलेशन करने का काम करते हैं, यानी कहीं पर भी मान लेते हैं ये हमारा X है, तो इसको फास्फोराइलेट करने का काम काइनेजेस करते हैं। दूसरा है हमारा फास्फेटेज, ये डीफास्फोराइलेशन करेंगे, यानी ये डीफास्फोराइलेशन करते हैं। कहीं से भी इस फास्फेट को रिमूव करना है तो फास्फेटेज यहाँ पर जो हमारी प्रोटीन है वो इनके साथ में वर्क करती है। अब इसके साथ में हम कुछ और की पॉइंट्स को ऐड करेंगे कि इसके इनहिबिटर्स क्या हैं। क्या पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कन्वर्जन में कौन कौन से इनहिबिटर्स वर्क करते हैं। यहाँ से भी कई बार नीट, बार्क, जिम्पर और IIT यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ICMR में कई बार क्वेश्चन आया है कि पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए इनहिबिट की तरह वर्क करता है अ प्रोडक्ट और अ कोफैक्टर दैट इनहिबिट्स द ऑक्सीडेटिव डिफॉस्फोराइलेशन डिकार्बोक्सिलेशन, और उसमें ऑप्शन दिया होता है। तो इसमें कुछ हम इनहिबिटर्स को बात करेंगे, और उसके बाद में ये पूरी प्रोसेस है कि पायरुविक एसिड कैसे चेंज होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, इसको स्टडी करें। तो फ्रेंड्स, इनहिबिटर्स को जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में
अगर हम कुछ इनहिबिटर्स को लगा दें तो ये चेंज पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज नहीं हो पाएगा। और वो इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। तो पहला तो हमारा है आर्सेनाइट। आर्सेनाइट ये इनहिबिट करता है, अगर इसको हम यहाँ पर यूज कर दें, इस प्रोसेस में यहाँ पर हम इसको ऐड कर दें तो ये इसको ब्लॉक कर देगा और एसिटिल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस नहीं हो पाती। दूसरा है मर्क्यूरिक आयन। मर्क्यूरिक जैसे मर्क्यूरिक क्लोराइड है या मर्क्यूरिक आयंस है, तो ये भी, इनको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो ये इसको भी इनहिबिट करेंगे। और जो तीसरा है, ये तो हमारा नेगेटिव इनहिबिटर्स हो गए। एक पॉजिटिव इनहिबिटर वो है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एटीपी ज़्यादा हैं, एटीपी का लेवल बहुत हाई है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज नहीं होगा। हाई अमाउंट ऑफ एटीपी, हाई अमाउंट ऑफ एटीपी molecules in mitochondrial मैट्रिक्स। अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एटीपी लेवल हाई है तो भी ये प्रोसेस नहीं होगी, पायरुविक एसिड विल नॉट बी चेंज इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि ये पायरुविक एसिड कैसे चेंज हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, तो यहां पर लिखेंगे द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए ये कैसे चेंज हो जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए takes place in 3 steps. Takes place in 3 steps. 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा। राइटिंग को बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा, जल्दबाजी में राइटिंग ऐसी हो जाती है, और वैसे भी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हुए इसके प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पायरुविक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये हमारा पायरुविक एसिड है। और ये चेंज हो जाता है, यहाँ पर एक एंजाइम जो वर्क करेगा वो ये कॉम्प्लेक्स है पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेस, यानी यहाँ पर पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेस की कौन सी चेन, यहाँ पर E1 और E2 दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर CO2 बाहर हो रहा है। तो पायरुविक एसिड
डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स की E1 और E2 ये दोनों यहाँ पर सब यूनिट्स वर्क करेंगी और जिसकी वजह से यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब जो अगला हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हमारा बनता है एक्टिव एसिटाल्डिहाइड। यानी यहाँ पर जो हमारा एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर है TPP। इसको कहते हैं एक्टिव एसिटाल्डिहाइड। एक्टिव एसिटाल्डिहाइड और ये एक्टिव एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर फिर कुछ वर्क होगा। ये अगेन चेंज हो जाएगा। एक यहाँ पर रिएक्शन होता है S और La, लिपोइक एसिड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और साथ साथ में आपका पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम कहेंगे E2 और E3 का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाता है एसिटाइल लिपोइक एसिड, एसिटाइल लिपोइड एसिड। यानी अब ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा S और दोनों के साथ में जुड़ जाता है La। यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये हो जाता है एसिटाल्डिहाइड एसिटिल लिपोइड एसिड। इसके बाद में यहाँ पर कुछ फैक्टर्स वर्क करेंगे। सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं आ पा रहा है, अगेन हम इसको ड्रा करेंगे। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 ये तो हमारा पायरुवेट है और पायरुवेट एक्टिव एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो गया, जिसमें पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज C2 एंड E3 दोनों कॉम्प्लेक्सेस वर्क कर रहे हैं। और यहीं पर लिपोइक एसिड, यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर लिपोइक एसिड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और जिसकी वजह से अब ये चेंज हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH S और यहाँ पर हो जाता है La। इसका नेम है एसिटाइल लिपोइक एसिड, एसिटाइल लिपोइड एसिड।
अब ये एसिड अगेन कोएंजाइम ए के इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पर कोएंजाइम ए इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर NAD प्लस चेंज हो जाता है हमारा NADH में, और ये हमारा प्रोडक्ट बदल जाता है यहाँ पर एक और इन्वॉल्वमेंट होगा को SH में, और ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O S और कोएंजाइम ए। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट रहा यही हुआ हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए। एक कार्बन 2 कार्बन ये 2C कंपाउंड है, और अब यही 2C कंपाउंड हमारा क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, जो कि ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में कंडेंस होने के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा सिट्रिक एसिड, और इस नाम पर क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। आई होप दैट कि ये आपको बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाता है, क्या क्या उसकी यूनिट है, उसके इनहिबिटर्स क्या है, और उसकी कोएंजाइम ए के मेन फंक्शन क्या है, उसके साथ में विटामिन क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बने रहिए बायो ज्ञान चैनल के साथ, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वो आपको मिलते रहें। बाय।